बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुश्किल में घिरे कप्तान जिन पर कई केसेस बनाए जा रहे हैं, एक और केस बनाया गया और उसमें अदालत ने एक बड़ा रिलीफ इमरान खान साहब को दिया है। अब जिस तरह से हुकूमत घेरने की कोशिश कर रही है, चालें चल रही है, तो इमरान खान साहब ने भी एक बड़े ही खतरनाक तरीन खिलाड़ी को मैदान में उतार दिया है। ऐसा खिलाड़ी जिससे पीडीएम बहुत ज़्यादा घबराती है, जिसने इस पीडीएम को तिगनी का नाच नचाया माजी करीब में भी। इससे जितना पीडीएम या नून लीग हुकूमत तंग होगी, शायद ही किसी और से हो, क्योंकि इसने माजी में भी हुकूमत में होते हुए उनको जितना तंग किया किसी और ने नहीं किया। मैं बात कर रहा हूं उमर सरफराज चीमा की, जिनको अब इमरान खान साहब ने पंजाब के वजीर दाखिला के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है, उनको नामजद कर दिया है। अब आप देखें कि उमर सरफराज चीमा साहब जब गवर्नर पंजाब बनाए गए थे, तो उस वक्त भी आप देखिए बड़ा क्रूशल वक्त था। इमरान खान साहब की हुकूमत को निकाला जा रहा था और आखिरी दिन इमरान खान साहब ने बतौर वज़ीर आज़म जो काम किया वो ये पता खेला था, और चौधरी सरवर जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे थे उनको निकाला, और उमर सरफराज चीमा जो एक पुराने तहरीके इंसाफ के रुकन थे उनको सामने लेकर आया, उनको गवर्नर बनाया। फिर उसके बाद उमर सरफराज चीमा ने जो किया, उफ, यानी एक तरफ तो यह हुआ कि इलेक्शन का मसला बन गया कि वो नोटिफिकेशन ही हो रहा था कि जनाब वोटिंग हो। हमजा शहबाज साहब लोटे खरीद चुके थे, इतने पैसे लगा चुके थे, होटलों में ठहरा चुके थे कि जनाब वो वज़ीर आला बन सके। वो जो शौक था कि बाप वज़ीर आज़म हो, बेटा वज़ीर आला हो, वो शौक पूरा नहीं हो रहा था। उमर सरफराज चीमा बतौर गवर्नर रास्ते में खड़े हो गए थे, रुकावट बने हुए थे। अब यही नहीं मामला रुका, फिर हलफ के मामले में भी यही हुआ कि पहले तो रुकावटें रहीं, वज़ीर आला नहीं बन पा रहे थे हमजा शहबाज साहब, वरना शायद चंद दिन और उनको मिल जाते, क्योंकि वैसे भी वो चंद दिन ही रहे थे। फिर वो आपने देखा कि अदालत का हुक्म आ गया कि जनाब ये 2 नंबरी नहीं चलेगी, ये सब जो लोटे थे वो फारिग हो गए थे, तो वज़ीर आला ही नहीं रहे वो हमजा शहबाज साहब। खैर, तो हमजा शहबाज साहब का फिर उन्होंने हलफ लेने से भी इनकार कर दिया था, हलफ भी नहीं लिया था, तो बहुत ज़्यादा तंग किया था उमर सरफराज चीमा ने। और उसके बाद भी अगर आप देखें तो मुसलसल बड़े एग्रेसिव नज़र आते हैं। आज अगर आप देखें तो T20 का दौर है और इसमें हार्ड हिटर्स चाहिए होते हैं, तो ये वो हैं जो बहुत एग्रेसिव खेलते हैं और कोई लगी लिपटी नहीं रखते। उमर सरफराज चीमा, तो उनको वज़ीर दाखिला लगाना, मुशीर दाखिला लगाना, उनको दाखिला के मामला देना, ये एक वाज़ेह इशारा है कि इमरान खान साहब अब बड़े जारहाना मूड में हैं, बहुत जारहाना मूड में हैं। उन्होंने उतना ही जारहाना खिलाड़ी मैदान में उतार दिया है। अब आप देखिएगा अलीम खान साहब के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, उनकी गिरफ्तारी के अब इम्कानात और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। वो जो अलीम खान साहब बाहर लंदन जा रहे हैं, वो कोई इतना मामला आसान नहीं रहेगा हुकूमत गिराने का। फिर लॉन्ग मार्च, ये आपने जहन में रखना है, लॉन्ग मार्च वाला जो मामला है ना, वो भी बड़ा अब अहम हो गया है, क्योंकि यहाँ से पंजाब, उधर से खैबर पख्तूनख्वा। पहले कहा गया था इमरान खान साहब इंतजामी तब्दीलियाँ ला सकते हैं, अब ये खबरें आ रही हैं, मैंने पहले इस पर वीडियो बनाई, हाशिम डोगर साहब से इतने खुश नहीं थे इमरान खान साहब, उनकी स्टेटमेंट्स भी इस तरह की थी, लग रहा था वो भी कुछ उस तरह काम नहीं कर रहे। तो अब सरफराज चीमा साहब तो जनाब आप देख लीजिएगा, ये तो ऐसे भी हो सकता है कि वो जो बात एतजाज़ एहसन साहब ने कही है कि जी राणा सनाउल्लाह कह रहे हैं जी हम कंटेनर लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से उनको समझाया राणा सनाउल्लाह कि आप इतनी फसीलें ना लगा लें कि आप उसके अंदर खुद ही कैद हो जाएं, यानी कैपिटल के अंदर आप हर तरफ से उसको बंद करके आप खुद ही उसके अंदर कैद हो जाएंगे। तो इसमें इशारा है कि यहाँ से पंजाब, वहाँ से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, वज़ीर दाखिला यहाँ पंजाब में उमर सरफराज चीमा, तो यहाँ से अगर रास्ते ही बंद हो गए तो क्या होगा, ना कोई आ सकेगा ना कोई जा सकेगा, तो हुकूमत तो बिल्कुल क्रिपल होकर रह जाएगी, मफलूज होकर रह जाएगी। तो ज़रा होश के नाखून लें। तो ऐसा बंदा मैदान में उतार दिया है। अब आप आ जाएं जो शुरू में मैंने बात की थी केस की, FIA की तरफ से। अब जाहिर है कि इमरान खान साहब कह रहे हैं इनकी पूरी कोशिश है किस तरह मुझे गिरफ्तार कर लें, कुछ कर लें, क्योंकि मैदान में मुकाबला नहीं कर पा रहे। तो FIA का एक मुकदमा FIR दर्ज कर दी गई ममनुआ फंडिंग के हवाले से, वो केस अलग से चल रहा है। अच्छा, उसमें जनाब FIR दर्ज हुई। अब कोशिश तो ये थी, ख्वाहिश एक और थी, मचल रही है कि किसी ना किसी तरह गिरफ्तार कर लें। 2 दर्जन से ज़्यादा केसेस हैं, किसी में तो हम गिरफ्तार करेंगे, किसी तरह तो हमारी दाल गलेगी। लेकिन वहाँ पर हाई कोर्ट ने हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली। ये भी बार जो है ये भी फुस हुआ, फारिग हो गया। अच्छा, इमरान खान साहब ने जो मीडिया से बात की आकर, उसमें उन्होंने ये बात कही कि मेरा स्टेमिना शरीफ ख़ानदान से ज़्यादा है। ये जो भाग जाते हैं, कहा ना कि जी आपको प्लान ये है कि जितने केसेस में उलझाएं, भगा भगा के थकाएं, ये इनका इस वक्त एक प्लान नज़र आ रहा है मौजूदा हुकूमत का। तो इमरान खान साहब ने जवाब दिया जी मेरा स्टेमिना से कहीं ज़्यादा है, तो वो जा रहे हैं। अब स्टेमिना की बात सुन लीजिए, 5 जगहों पर खिताब, एक ही दिन में 5 जगहों पर खिताब इमरान खान का,
वो लोगों में जा रहे हैं और लोग उनकी तरफ आ रहे हैं। एक और हम शख्सियत ने अब तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर लिया, यानी ऐसे लग रहा है कि कोई दिन नहीं जा रहा जिस दिन जनाब कोई विकेट नहीं गिरती इस पीडीएम की, किसी न किसी जमात की, और कोई बड़ी शख्सियत तहरीक इंसाफ में शामिल ना हो रही हो। तो अब आप इमरान खान की मकबूलियत का अंदाज़ा लगा लें, इसलिए तो अब उनके पास केसेस ही बच जाते हैं। और अब तो चौधरी शुजात साहब, हो उन्होंने जनाब जो कुछ शहबाज शरीफ को कह दिया, और जियो ने खबर दी है, जियो जो खबर दे रहा है कि चौधरी शुजात ने क्या कुछ कह दिया है शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म को मुलाकात में, वो भी बहुत दिलचस्प है। क्या मशवरे दिए हैं, क्या गिले किए हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब 5 खिताब सुनिए इमरान खान साहब के। मेरिट इस्लामाबाद, ट्रेडर्स यूनियंस, सीबीए वर्कर्स के नुमाइंदों से खिताब, लाहौर में मसरूफियात सुनिए, डॉक्टर्स कन्वेंशन से खिताब, यूथ कन्वेंशन से खिताब, ISF कन्वेंशन से खिताब, शरकपुर में जलसा। फिर आप देखें कि उन्होंने साफियों से भी गुफ्तगू की है, यानी 5 एंगेजमेंट्स उनकी। तो थकना उन्होंने क्या है और किस तरह वो हर तरह ट्रांसपोर्टर्स को, ताजरों को, उलमा और मशाइख को, नौजवानों को, स्टूडेंट्स को, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में हर सतह पर, मजदूरों को, वकला को, अब डॉक्टर्स को, हर तबके को इंगेज कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उन तक अपना पैगाम पहुंचा रहे हैं। तो अब तो देखिए ना, खबर ये भी आ गई कि मरीम साहबा क्यों भागी हैं, कि वालिद साहब ने कहा आ जाओ, ये लॉन्ग मार्च कामयाब हो गया तो फिर ना हम रुक जाएं। तो इसहाक डार को तो चलो प्राइम मिनिस्टर प्लेन पर भगा लेंगे, कुछ कर लेंगे, तुम आ जाओ किसी तरह से, निकलो यहाँ से। तो अब वो जब तक ये लॉन्ग मार्च वाला मामला कहीं किसी, ये ऊँट किसी करवट बैठ नहीं जाता, मरीम साहबा नहीं आने वाली। ये खबर जनाब अब सबको पता लग गई है, सामने आ गई है। इतनी जल्दी जो उनको थी, सर्जरी तो है ही है, लेकिन ये मामला भी साथ हैं। तो इसलिए वो उनको नवाज शरीफ ने कहा फ़ौरन भागो, आप निकलो यहाँ से, सारी डील शील जो हो गई है इसमें अब मौका मिला है, निकल आए यहाँ से। अब आप देखिए, पंजाब और सिंध के बाद बलूचिस्तान से भी तहरीक इंसाफ में सियासी और समाजी शख्सियात की शमूलियत का सिलसिला जारी। बलूचिस्तान से खिलजी कबाइल के, यानी पूरे कबीले की बात हो रही है, खिलजी कबाइल के नौजवान सरबरा नूर खान खिलजी की चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात। नूर खान खिलजी का साथियों समेत बाज़ाब्ता तौर पर तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान। अब आप देखें, पूरा कबीला शामिल हो रहा है। तो पार्टियां और दीगर तो मैं आपको बता चुका हूँ, वो भी शामिल हो रही हैं। अब मैं आ जाता हूँ जनाब, राना सनाउल्लाह साहब हों या मौजूदा हुकूमत के जितने भी करता धरता हों, शहबाज शरीफ साहब हों, जितने भी हैं जो इमरान खान के ख़िलाफ़ बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, तो वो अपनी प्लानिंग में लगे हुए हैं। यहाँ तो उनके अपने खिलाड़ी छोड़ कर जा रहे हैं। अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है, पहले भी दिया, पहले अब उनको कहते हैं जी रुक जाएं, कोई और हमें आ लेने। लोग इनके साथ काम करने को कोई तैयार नहीं है, बड़ा कोई बंदा नहीं इनके साथ काम करने को तैयार। तो अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ ने भी इस्तीफ़ा दे दिया, क्योंकि बोगस केसेस बनाते हैं, जाली केसेस इस तरह के बनाते हैं, तो शर्मिंदगी तो फिर उनको होती है। तो अब वहाँ पर भी जनाब लोगों ने इनका साथ छोड़ना शुरू कर दिया है। इमरान खान साहब ने एक दफ़ा फिर कहा हो सकता है मुझे गिरफ्तार कर लें, ये मतलब इमरान खान साहब ज़हनी तौर पर तैयार हैं, जो करना है कर लें, लेकिन जितने भी स्टेप्स इन्होंने उठाए हैं, अब ये गंदी वीडियोस का मामला है, ऑडियोज़ के बाद अब ये वीडियोस लाना चाह रहे हैं, इनमें भी इनको हार हो गया। आपने देखा ना ऑडियोज़ कितनी फ़ख्र से लाए गए थे, उस पर पूरे काबीना बैठ कर जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, नून लीग के सारे लोग आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये है, मरियम भी कर रही हैं। और आज क्या हो रहा है कि नहीं वो देखें कोई ये नहीं हुआ, सिक्योरिटी ब्रीच नहीं हुआ, बस वो मामला हल हो गया। क्योंकि पूरी दुनिया में वही जो बात हुई कि दहशतगर्दी का पर्चा इमरान खान पर देने के बाद ये पूरी दुनिया में वो खबर बन गई। इमरान खान साहब कहते हैं इतनी खबरें, इतनी हेडलाइंस या इतनी तवज्जो तो मुझे दुनिया भर में कभी तारीख में नहीं मिली। तो अब वही हुआ कि पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के सिक्योरिटी, आप कहें कि जनाब इमरान ने वज़ीर-ए-आज़म होगा, वज़ीर-ए-आज़म हाउस होगा, वहाँ से अगर चीज़ें लीक हो रही हैं तो क्या इमेज पाकिस्तान का गया, तो इन्होंने क्या हासिल किया इस सबसे, वो सोचिए आप ज़रा। अब जनाब आखिर में चौधरी शुजात साहब ने मुलाकात की वज़ीर-ए-आज़म से, और क्या कहा है, आर्मी चीफ की तकरीर पर वज़ीर-ए-आज़म को मशवरा, मुलाकात की अंदरूनी कहानी, ये जियो बता रहा है जी। और बता रहा है कि चौधरी शुजात ने कहा है कि जनाब ये महंगाई कम करें, महंगाई कम करें, अवाम की, हम आपके साथ हैं लेकिन अवाम का कुछ करें, नहीं तो गए। इसका मतलब क्या है, चौधरी शुजात साहब कह रहे हैं हमारे पास भी कुछ नहीं रहा, हमारे भी वोट कोई नहीं मिलने, ना आपको मिलने हैं। और आर्मी चीफ के हवाले से भी उन्होंने मशवरा दिया है कि ज़रा सोच समझ कर देख कर फैसला करें। तो इसका मतलब है जो नवाज शरीफ चाह रहे हैं, चौधरी शुजात साहब ने पैगाम पहुँचाया कि वो ना किया जाए। तो ये भी आप देखिए कि धचका है। तो इमरान खान साहब को आप देखिए कि सपोर्ट पर सपोर्ट मिल रही है, लोग उनकी तरफ आ रहे हैं, और जाली केसेस की वजह से रिलीफ अदालतों से उनको मिल रहा है, हर जगह उनकी पजीराई है। कभी कहते हैं जी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में क्यों चले गए, भाई इधर तो डॉक्टर्स भी बुला रहे हैं उनको, इधर तो ताजिर भी बुला रहे हैं उनको, इधर तो उलमा मशाइख भी बुला रहे हैं उनको, तो किस किस को आप रोकेंगे, क्या करेंगे, बाहर की यूनिवर्सिटीज़ उनको बुला रही हैं। तो इमरान खान साहब को हर सतह पर सपोर्ट मिल रही है, और इनकी जो सपोर्ट थी चौधरी शुजात की सूरत में, वो भी हिल रही है, इनके लोग भी छोड़ कर जा रहे हैं।
तो अभी तो कहा जा रहा है कि रोकने वालों ने रोका हुआ है, वरना इत्तेहादी तो जाने को तैयार बैठे हैं, निकलने को तैयार बैठे हैं, उनके पल्ले भी कुछ नहीं रहा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।